हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप ट्रैप। वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। हमेशा हम आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बताते रहे हैं, लेकिन आज बताएंगे कुछ, आज शेयर करेंगे रादर कुछ इन्फॉर्मेशन, एक ऐसी जानकारी जो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो सोफ़ा ख़रीदना चाहते हैं, जो सोफ़ा बेचना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कि इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करते हैं और या तो अपने लिए या किसी और के लिए वो घर प्लान कर रहे हैं। बात करेंगे सोफ़ाज़ की, क्योंकि ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है हमारा कि जब हम स्टोर में जाते हैं और बहुत सारे लोगों को सोफ़ाज़ ख़रीदते हुए देखते हैं, तो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हमेशा उनके दिमाग में रहता है। ऑफ कोर्स प्राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर इज़ द प्राइस। बट उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इज़ द क्वालिटी एंड देन द लुक। बट प्राइमरीली इफ़ यू लुक एट द सबकॉन्शियसली द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द माइंड इज़ द लुक ऑफ द सोफ़ा। जब भी किसी स्टोर में हमने देखा है लोगों को सोफ़ा ख़रीदते हुए, इनफैक्ट हमारे फैमिली में भी वही होता है, तो सबसे पहले सबकॉन्शियसली उसका लुक मैटर करता है। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा सोफ़ा ख़रीदें जो कि आपके थीम को, आपके डेकोर को मैच हो और आपके घर में फ़िट आ जाए। यानी कि आपने घर में जो प्लान बनाया हुआ है कि आप किस तरह का लुक क्रिएट करना चाहते हैं, वो आ जाए। जैसे मॉडर्न है तो आपके पास पता है कि स्ट्रेट लाइन फर्नीचर, यानी कि स्ट्रेट लाइन सोफ़ा ही आपको लेना है। Likewise, so if I tell you this in English, buying a sofa is a major investment, both in terms of expenses and the design. It is the most important piece because it encroaches the space. It occupies a lot of space and typically is the largest item in the furniture list. जो भी आप फर्नीचर खरीदते हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। सो सबकॉन्शियसली ये दिखता भी सबसे ज़्यादा है। इसलिए ज़रूरी है कि सोफ़ाज़ को बड़े ध्यान से सेलेक्ट करें। सोफ़ा जो स्टाइल है, द सोफ़ा स्टाइल सेट्स द टोन ऑफ द रूम एंड विल ड्राइव द लुक एंड द स्टाइल फॉर द रेस्ट ऑफ द डेकोर। एज विद मेजर फीचर फर्नीचर परचेज, इट इज़ द बेस्ट प्लान बिफोर यू हेड फॉर द स्टोर। यानी कि जब भी आप किसी स्टोर पे जा रहे हैं सोफ़ा खरीदने के लिए, तो पहले से थोड़ा सा प्लान कर लें। फर्स्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट कलर एंड द साइज़ यू नीड. It is important to know the color and size so that you can decide. You can go to the store and choose the right one. It is a good idea to familiarize yourself with the different sofa styles that are available so that you can identify the styles you like. यानी कि अगर आप जब भी किसी सोफ़ा के स्टोर में जाते हैं तो उसका एक स्टाइल ऑलरेडी अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे वो 10 पॉपुलर स्टाइल्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। नंबर 10 से शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो पूरा का पूरा सर्वे है, ये जो पूरा स्टडी है, ये पूरा का पूरा ये है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। और अगर इंडिया में देखें तो ये ही ट्रेंड फॉलो होते हैं बारिंग फ्यू। और वो एंड ऑफ द वीडियो आपको वो भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे डिज़ाइंस हैं जो इसमें कवर नहीं है, और साथ में सोफ़ा ख़रीदते समय और कौन से टिप्स का आपको ख़ास ख्याल रखना है। वीडियो में जितने भी सोफ़ाज़ अब हम आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे, वो हो सकता है आपके एरियाज़ में अलग अलग नाम से जाने जाते हों। कई शहरों में कई डिज़ाइनर्स जो है इनको कॉम्बिनेशन में भी बनाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से कॉम्बिनेशन किया गया है। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे जो सोफ़ा है उसका नाम है ब्रिज वाटर सोफ़ा। जनरली जितने भी सोफ़ाज़ हम बता रहे हैं अभी 10 सोफ़ाज़, ये सारे के सारे वो हैं जो किसी भी तरह के आपके होम डेकोर के जो थीम है, यानी कि जो स्टाइल है, उसमें आराम से इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यानी कि यूनिवर्सली फिटिंग है। सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। सो ये जो नंबर 10 पे सोफ़ा है इसका नाम है ब्रिज वाटर सोफ़ा। ये बेसिकली स्ट्रेट आर्म यानी कि स्ट्रेट लाइन सोफ़ाज़ की तरह होता है। एंड ब्रिज वाटर सोफ़ा इज़ अ स्टाइल दैट इज़ मेनली कैजुअल एंड डेफिनेटली कंफर्टेबल. This style is loved by many designers because it is used to create a casual फ्रेंडली स्पेस. ब्रिज वाटर सोफ़ाज़ का जो डिज़ाइन है वो ड्राइंग रूम और लिविंग रूम दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है. रिलेटिवली ये जो डिज़ाइन है इसमें एक लॉन्ग स्कर्ट जैसा होता है जो नीचे की तरफ फॉल करता है एक ड्रेप की तरह, जिससे कि इसकी लेग्स जो है वो एक्सपोज नहीं होती. और ये हमेशा पेस्टल शेड में ही अच्छे लगते हैं और डार्कर शेड में ये उतने अच्छे लुक गेटअप नहीं देते. तो आप जब भी इसका फैब्रिक को इस्तेमाल करें तो फैब्रिक भी ध्यान रखें कि इसमें कॉटन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी किसी फैब्रिक में वो फॉल नहीं आता जो कॉटन में है. रिमेंबर दिस, ये सोफ़ा थोड़ा सा फिलिंग सोफ़ा होता है, इसलिए उन स्टेट्स के लिए जहाँ थोड़ी ठंडी पड़ती है, यानी कि थोड़ा कोल्ड सिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत पॉपुलर है. इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी ये, लेकिन फिर भी कुछ घर हैं जहाँ पे लोग इनको रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कैजुअल एंड फॉर्मल दोनों तरह का इम्पैक्ट देता है. इसका बैक स्ट्रेट होता है, आर्म्स थोड़े छोटे होते हैं. ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप
बेसिकली बड़े अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें नीचे क्लॉथ है जो स्कर्ट की तरह फॉल होता है, जिससे लेग्स कवर होते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। और ये जो नंबर 9 पे सोफ़ा है, बेसिकली ये सेट ही होता है, और ये 2 सीटर है, लव सीट के नाम से भी जानते हैं इसको लोग। और ये बहुत कंफर्टेबल है। हालांकि ये प्राइमरी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन आप इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। यूजुअली दे आते सेकेंडरी सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि प्राइमरी नहीं होते हैं ये। आपके पास मेन सोफ़ाज़ होते हैं, उनके साथ आप इसको रखते हैं या फिर ये बहुत पॉपुलर होते हैं इन सैलून्स या आपका बुटीक, ऐसी जगहों पे ये बहुत पॉपुलर होते हैं, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट एंड स्लिम होते हैं। और अगर आपके पास छोटा स्पेस है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। सेटी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये जो स्टाइल है, इसकी खासियत ये होती है कि ये 2 लोगों के लिए होता है। इसका भी फैब्रिक आप तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली ये कॉटन में ज़्यादा चलता है। इसका जो फैब्रिक जो है वो ज़्यादा चलता है रादर देन द लेदर एंड आपका लेदराइट। और ये लिविंग रूम के लिए बहुत अच्छा होता है। पार्लर्स एंड सैलून्स में ये बहुत अच्छा है और आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसके साथ आप अपना थोड़ा सा जो हम नंबर 1 पे बताएंगे, यानी कि चेस्टरफील्ड सोफ़ा, उसकी पंचिंग भी इसमें करा सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन विदाउट पंचिंग, विद पंचिंग भी होता है। लेग्स इसके एक्सपोज होते हैं। तो नंबर 9 था। अब बात करते हैं नेक्स्ट सोफ़ा की, जो कि काफ़ी पॉपुलर है नंबर 8 पे। ये है लॉसन सोफ़ाज़। बेसिकली लॉसन सोफ़ाज़ जो हैं is a quintessentially is an American style of sofa, comfortable and simple. बॉक्सी शेप होता है इसका। बेसिकली इज़ वेरी जेनरस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 बैक कुशंस होते हैं इनमें, और इसके जो सीटिंग अरेंजमेंट भी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन फर्नीचर में आता है, जो मॉडर्न एंड क्लासिकल थीम में भी ये आराम से मैच हो जाता है। इसकी जो बैक है वो थोड़ी टॉल होती है, और इसका जो स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से इसमें किसी भी तरह की राउंड आर्म्स नहीं होते हैं। इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। ये पॉपुलर, ये जो अब तक हमने आपको बताए नंबर 10 और नंबर 9 पे, उनसे ज़्यादा पॉपुलर स्टाइल है, और ये काफ़ी ज़्यादा चलता है पूरे दुनिया में, स्पेशली इंडिया में भी। इस सोफ़ा के बारे में अगर कहें कि इसमें कुशन्स थोड़े हैवी होते हैं, ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है। द क्लासिकल लॉसन सोफ़ा ऑल्सो हैज़ अ टेलर बैक एंड बॉक्स शेप कुशन्स विच एक्चुअली गिव्स यू दी एजेस प्रॉपर। इसके एजेस शार्प रहते हैं, पॉइंटेड रहते हैं, एंड द बैक पिलोज होते हैं। आइडल फॉर स्नगलिंग एंड नैपिंग। द सोफ़ा स्टाइल वाज डिज़ाइंड फॉर बाय द फेमस डिज़ाइनर कॉल्ड थॉमस लॉसन, इसीलिए इसका नाम ही लॉसन सोफ़ा है। ही वॉज फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। एंड ही वॉन्टेड अ सोफ़ा विच वॉज़ वेरी डिफरेंट फ्राम दी फसी विक्टोरियन स्टाइल ऑफ सोफ़ाज़, तो उन्होंने ये क्रिएट किया था। वेरी परफेक्टली सूटेबल फॉर लिविंग रूम ऑल्सो। लिविंग रूम और ड्राइंग रूम का डिस्टिंग्विश, यानी कि फ़र्क वी ऑल अंडरस्टैंड। लिविंग रूम जो है वो अलग होता है, ड्राइंग रूम अलग होता है। फिर भी बहुत सारी जगहों पे लिविंग रूम एंड ड्राइंग रूम एक ही जगह होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। Current version of Lawson sofa is also incorporated with wood and also with the metal including in the arms. अभी पिछले कुछ दिनों हम सोफ़ाज़ कवर कर रहे थे, आपने उसमें देखा होगा कि किस तरह से इन सोफ़ाज़ के साथ में लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें, यानी कि थोड़ा सा एक टेक्सचर ऑफ मेटल डालते हैं या थोड़ा सा टेक्सचर ऑफ वुड डालते हैं। Most importantly, this sofa is one that will morph its vibe with the textile you choose for the upholstery. The shape of the sofa is so versatile that it can be glamorous, luxurious, industrial, casual or formal डिपेंडिंग ऑन दी फैब्रिक यू चूज़। तो इसको भी आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिनके पास स्पेस कम होते हैं। दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। नंबर 8 पे था ये। वी गो टू दी नंबर 7 नाउ। नंबर 7 पे एक सोफ़ा है विच इज़ कॉल्ड टक्सीडो सोफ़ाज़। टक्सीडो सोफ़ाज़ एज वी ऑल अंडरस्टैंड ये थोड़ा डिसिप्लिनेरियन सोफ़ा होता है। while the back of the sofa hints at the Chesterfield, इसमें पंचिंग होती है चेस्टरफील्ड की तरह। with its rows in tufting, a tuxedo sofa has cleaner, more angular lines. इनकी जो lines होती हैं वो basically angular होती हैं। बैक एंड आर्म्स जो है इसका, अगर आप गौर से देखें, they are almost of the same level, एक ही लेवल पे होते हैं। It is said to have been that this sofa was designed in 1920, while some of the say that the sofa style एक टक्सीडो पार्क है इन न्यूयॉर्क जहाँ से फेमस हुआ है। इट इज़ सेड नेम आफ्टर द क्लासिकल फैंसी मैन सूट, क्योंकि ये थोड़ा डिसिप्लिन में होता है। और टक्सीडो इसका नाम इसलिए रखा गया है
क्योंकि टक्सीडो एज एन अटायर फॉर अ मैन इज़ सपोज टू बी फॉर द पार्टी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। इसीलिए टक्सीडो सोफ़ाज़ बहुत पॉपुलर हैं। अब बता दें इनको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट आप आसानी से कर सकते हैं। घर के अलावा इनको आप अपने ऑफिस की लॉबीज़ में, ये बहुत पॉपुलर हैं, यानी कि कमर्शियल स्पेसेस में इनका इस्तेमाल बहुत होता है। ब्यूटी पार्लर, सैलून्स एंड इनफैक्ट बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो भी अपने यहाँ रखते हैं, जो कि वेस्टर्न स्टाइल का डिज़ाइनिंग करते हैं। और ये सोफ़ा बेसिकली होटल लॉबीज़ में भी बहुत पॉपुलर है। यू कैन आइडेंटिफाई अ टक्सीडो सोफ़ा बाय इट्स आर्म्स। They are the same height as the back, as I told you in the beginning. The tufting on the back, if you look at the tufting on the back of the sofa, is rectangular silhouettes. They are also classical characteristics. Cushion and comfortable, ये generally लेदराइट में ही अच्छे दिखते हैं, क्योंकि ये थोड़े, ये बेसिकली डिसिप्लिनेरियन यानी कि बहुत स्ट्रेट लाइन और रूल वाले सोफ़ाज़ होते हैं, इसलिए इनको हमेशा आप कोशिश करें कि इनको आप लेदराइट में बनाएं। और कभी कभी आप इसको टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ वेलवेट ऑल्सो, विच इज़ वेरी ट्रेंडी दीज डेज, बट ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास उन स्पेसेस के लिए जहाँ पे कि आपका स्पेस कंस्ट्रेंट है, यू डोंट हैव अ लार्ज रूम टू एक्चुअली अकोमोडेट बिग फर्नीचर, देन दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू. So we go to the next one, and the next one is the English roll arm sofa. This is very nice, my favorite, because इसमें इंग्लिश रोल आर्म सोफ़ाज़ में आर्म्स जो होती हैं वो थोड़ी रिलेटिवली छोटी होती हैं, बैक थोड़ा सा बड़ा होता है, लेग्स इनकी एक्सपोज्ड होती हैं. इंग्लिश रोल्ड आर्म सोफ़ाज़ आर एक्स्ट्रा कंफर्टेबल thanks to the large soft cushions at the back as well as for the seats. Low arms are comfortable for lying down, and also exposed legs keeps the sofa style from feeling too heavy or too imposing. This is not very imposing and not very beefy, not very bulky sofa. This is very nice because arms are very round arms होती हैं and cut down होती है. It actually originated at the turn of the century, that can be associated with something typical of the English countryside. Distinguished characteristic of this sofa generally includes now the exposed legs, soft and generous cushions, a tight back, and the recessed arms. Basically, even though it is considered a classic style, it is also a perfect addition to a contemporary room thanks to its comfortable and versatile look. And आप इसको किसी भी जगह आप रख सकते हैं आराम से, ये आप मैन्युफैक्चर करा सकते हैं. वी गो टू नंबर 5th. कौन सा है? द मोर वी गो टूवर्ड्स इट एंड वील फाइंड इट. नाउ the most favorite one is called the sectional sofa. Not many people know that सेक्शनल सोफ़ाज़ का एक पर्पज़ होता है. सेक्शनल सोफ़ाज़ को डिफ़ाइन अगर करें तो दे आर रिलेटिवली मॉडर्न इन्वेंशंस. अनफॉर्चुनेटली दे हैव इवॉल्व्ड बियॉन्ड द वर्जन्स ऑफ 1980s, एंड दे आर ऑल ओवरस्टफ्ड एंड ओवरटफ्टेड. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द फर्नीचर ऑफ डाल्टन एंड मॉडर्न सेक्शनल सोफ़ाज़ जो हैं, ये 1950 में इनका ओरिजिन हुआ था. उसके बाद में फिर ये अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो गए. और अब आपको बता दें सेक्शनल सोफ़ाज़ की खासियत क्या होती है. टिपिकली नाउ दीज इफ़ यू लुक एट जो सेक्शनल सोफ़ाज़ होते हैं, इनमें एक सोफ़ाज़ जो होता है वो पूरा विद बैक एंड आर्म होता है. बाकी का पार्ट इसका जो है दूसरा पार्ट वो लाइक लाउंजर होता है, यानी कि बेड. इसको अगर कहें तो आप आम भाषा में अगर इसको कहें तो एक सोफ़ा और एक बेड को, सिंगल बेड को कंबाइन करके सेक्शनल सोफ़ाज़ बनाए जाते हैं. नाम है सेक्शनल सोफ़ा क्योंकि इसका मेन टारगेट इसलिए है कि आपके पास जो डाइनिंग स्पेस होता है और जो आपका ड्राइंग रूम होता है, उसके बीच में जो आपका लाउंजर वाला एरिया है, यानी कि जो बेड जैसा एरिया है, वो एज ए डिवाइडर काम करता है. इसके कई सारे पर्पज़ हैं. नंबर 1 पर्पज़ है बेसिकली इसमें बैक नहीं होता है बेड की तरह. बेड में एक बैक नहीं होता है, सोफ़ाज़ की तरह इसमें बैक नहीं होता है, तो आपका व्यू ब्लॉक नहीं होता. यानी कि वो पार्ट जो कि डाइनिंग एरिया के और ड्राइंग रूम के बीच में आता है, बेड वाला एरिया, वो लाउंजर की तरह काम करता है, जिसमें लोग दोनों साइड से बैठ सकते हैं. इसका एक बेनिफिट ये है. दूसरा बेनिफिट ये है कि लार्ज सीटिंग के लिए काम आता है. एंड द थर्ड बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोफ़ा इज़ कि आप इसको डिवाइडर की तरह काम करते हैं. एक एरिया को दूसरे एरिया से ये डिवाइड करता है. तो जब भी आप इसको परचेज़ करें तो इसका आप देख लें कि आपके स्पेस में ये किस तरफ से फिट आ रहा है. मतलब RHS एंड LHS देख लीजिए, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, इसका चेक कर लीजिए. दिस इज़ वेरी नाइस. बेसिकली इसका नाम ही सेक्शनल सोफ़ा इसलिए है क्योंकि ये दो एरियाज़ को एक ही स्पेस को 2 सेक्शंस में डिवाइड करता है.
Typically now used in homes with a great room or open floor plan, they often have large configuration that seat plenty of guests, यानी कि ज़्यादातर गेस्ट लोग इसमें बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकता है. For smaller rooms they can be useful for sitting in an area that has the odd corner or the other space limitation, यानी कि जहाँ पे स्पेस लिमिटेशन है वहाँ पे बहुत अच्छा ये ऑप्शन है. सेक्शनल सोफ़ा इज़ दी हाईली रिकमेंडेड सोफ़ा एज ऑफ नाउ टुडे, बिकॉज लोग जो है कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स में रहते हैं, इसलिए ये बहुत काम की चीज़ है. द एबिलिटी टू कंबाइन कॉर्नर यूनिट्स end units and reclining sections based on the space individual performance make this a sofa style and it's super duper versatile. This is my favorite. Another one because जहाँ पे कि स्पेस कम होते हैं. ये जो सेक्शनल सोफ़ाज़ होते हैं they also come in the wide variety of styles from ultra modern to the super luxury to more and it's very family friendly contemporary design. तो ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है और ये आजकल बहुत चलता भी है. तो आप सेक्शनल सोफ़ा भी ट्राई कर सकते हैं. ये भी अलग अलग तरह के कलर्स में आता है. इनको चूज़ करते समय आप किसी भी तरह का फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज़ एनी टेक्सटाइल बट अवॉइड फ्लोरल, अवॉइड लार्ज प्रिंट्स एंड अवॉइड ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स ऑन दिस, क्योंकि ओवरऑल अगर आप पूरे सोफ़ा के ऊपर ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स करेंगे तो वो ख़राब दिखेगा. ट्रॉपिकल में भी अच्छे नहीं दिखते हैं. दे डोंट नीड टू मैनी कुशंस, बहुत ज़्यादा इसको कुशन से भी आप ओवर स्टफ़ ना करें तो ये अच्छा लगेगा. इफ़ यू वांट टू मेक योर सोफ़ा लुक लिटिल लॉन्गर, हाँ देयर इज़ वन मोर टिप जो मैंने सोचा था एंड ऑफ द वीडियो देंगे, बीच बीच में अब आपको देते रहते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा कुशंस ना रखें, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा स्टफ़ी हो जाएगा, स्पेशली व्हेन यू हैव स्पेस इशू. Now we go to the next one, mid-century modern sofa. This is the most popular style, mid-century modern sofa. And this is all over the world. It is very popular, especially in India. With the recent surge in popularity of this particular sofa is one of the hottest items as of now. Whether true vintage pieces, reproduction, or the new design that incorporate mid-century modern elements, they all are very popular. They are very versatile sofas. Once again, you can use them in the living room and also in the drawing room. Most often used in the minimalistic approach and also in the people those who want to create a very spacious background in the room. They want to create a spacious scheme in the room, then this is the most popular one. इसका रीज़न बताते हैं. इसकी जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली वो हैं उसके एक्सपोज्ड लेग्स एंड ऑल्सो लीनियर स्ट्रक्चर, एंड ये जो इसमें डबल लेयरिंग ऑफ कुशन नहीं होता है, तो ये सिंगल लेयरिंग ऑफ कुशन है. नाउ दी बेस्ट पार्ट इज़ इसका जो बैक एंड आर्म है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ द सेम हाइट, इट इज़ एट द सेम लेवल. सेकेंड इज़ लेग्स आर एक्सपोज्ड, उससे आपका रूम थोड़ा स्पेशियस दिखता है. दे लुक वेरी लॉन्ग, इनके बीच में कट्स नहीं होते हैं. इफ़ यू लेकिन टफ्टिंग इज़ नॉट देयर, दे आर नॉट डिवाइडेड. 3 सीटर इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक 1 सिंगल सीटर. दैट इज़ द रीज़न दे सबकॉन्शियसली make this look little leaner and also less space occupying. तो अगर आपके पास स्पेस कम है, दिस इज़ दी सेफेस्ट बेट आई गेस. इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद योर फर्नीचर देन दिस इज़ दी सेफेस्ट बेट. इज़ ईजी टू क्लीन, नीचे से इसमें आराम से आप सफाई भी कर सकते हैं. एंड दे लुक वेरी नाइस इफ़ इट इज़ मेड, दे आर मेड इन जूट, कॉटन. दे लुक अमेजिंग unless you have a liking for velvet or suede or maybe pure leather or maybe leatherite. Otherwise they look very nice when they are made out of cotton. And before we actually go to the next one, there is one more tip. Whenever you choose this, you can choose this one as a solo also. You don't need to have the similar or same kind of sofas, or you don't need one more सिंगल सीटर, यानी कि अगर ये 3+1 की जगह आप इसको 3 सीटर ले लें और बाकी आप कोई और डिफरेंट स्टाइल का सोफ़ा ले लें, बिकॉज इट्स लाइक मेकिंग अ कॉम्बिनेशन विद अदर स्टाइल्स विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट विद दिस पर्टिकुलर पीस. नाउ वी गो टू दिस वन, इज़ कॉल्ड दी कैमल बैक सोफ़ाज़. कैमल बैक सोफ़ाज़ है और इसका नाम से आप समझ गए होंगे. जस्ट लाइक इट्स नेम सेक, द कैमल बैक सोफ़ा हैज़ अ हम्प और मे बी 2, यानी कि इनके बैक की तरफ अगर आप देखें तो कैमल के बैक की तरह होते हैं. एंड दैट असेंस द मेन सल्यूट ऑफ द सोफ़ा स्टाइल. दिस इज़ वेरी पॉपुलर. दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल स्टाइल दैट वाज मेड पॉपुलर इन 18th century by Chippendale and the families who wanted the aristocratic formal furniture often opted for this style. यानी कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है. ये फॉर्मल एंड कैजुअल दोनों लुक देता है. इसके बैक की वजह से ये पॉपुलर है, जो कि कैमल स्टाइल है. ये जो कैमल हम्प आप देख रहे हैं ये बहुत पॉपुलर हुआ इंडिया में भी और अरेबिक फर्नीचर में,
जहाँ पे लोग बेसिकली जब कार्विंग का फर्नीचर लेने लगे तो ये पैटर्न को फॉलो करते हैं। टुडे दिस सोफ़ा स्टाइल lends a more formal air in any space, especially when upholstered in a very formal fabric. A more casual textile choice would make it appropriate for a family room that doesn't need a great deal of formality. अब आपके फैब्रिक की बात करें कि जब भी आप किसी भी सोफ़ा के ऊपर फैब्रिक चूज़ करते हैं तो फैब्रिक के ऐड होने से उसका लुक चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्ट्राइप्स मेक इट लुक लिटिल कॉर्पोरेट, प्लेन्स आर कंफर्टेबल इन ऑल द स्पेसेस। उस तरह से आप जब इसका फैब्रिक चूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से इसका थोड़ा लुक चेंज होता है। बिकॉज कैमल हम्प है, इसमें हमेशा प्लेन ही अच्छा लगता है। नेवर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट टू मच विद दिस। ट्रॉपिकल एंड फ्लोरल मे नॉट लुक वेरी गुड, बी लिटिल केयरफुल. In either case, the camelback sofas has some element that characterize the style, and also this is soft. This is not very straight line because it has a curvaceous line. Very comfortable if you are following, and I will personally suggest if you are following the ethnic Indian traditional style of home decor, then camel hump is the most suggested one. And of course at the end of the video हम फिर बात करेंगे कि कुछ और डिज़ाइंस हैं, पर वो उसका थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ दे दें कि ये वाला पैटर्न बहुत कॉमनली फॉलो किया जाता है इंडिया में। जब आप कार्विंग फर्नीचर लेते हैं उनमें इस तरह के हम्प्स होते हैं पीछे, दे लुक वेरी नाइस। दिस इज़ नॉट वेरी वेरी कॉन्टेम्प्रेरी, रिमेंबर दिस। बहुत मॉडर्न हाउस के लिए ये बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। बहुत मॉडर्न हाउस के लिए एडवाइजेबल है या तो जो सोफ़ा इसके बाद आने वाले हैं, या फिर आपने देखा जो हमने पहले दिखाए थे स्ट्रेट लाइन फर्नीचर में। दिस सोफ़ा हैज़ legs are very typically exposed. The sofa has no back cushions. जिनके भी कर्व्स होते हैं पीछे, इनमें कुशंस नहीं होते हैं। It is usually have स्क्वायर और रोल्ड आर्म्स। इनकी जो आर्म्स होती हैं बेसिकली वो रोल्ड आर्म्स होंगी या फिर स्क्वायर होंगी, बट रोल आर्म्स के साथ ये अच्छा दिखता है क्योंकि बैक पे भी रोल होता है। सो दिस इज़ इट। So camelback sofa is a very good option if you want to add some element of curves in your house. Now the very interesting part of this sofa, this is called cabriolet sofa. Cabriolet sofa की खासियत ये है बेसिकली कि ये थोड़े कर्व्स में होते हैं। इनके साथ आप कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा कैमल बैक भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप कैमल हम्प देखा था आपने, लेकिन ये बेसिकली एक राउंड शेप में होते हैं और खूब सारे कर्व्स इसमें होते हैं, तो ये स्पेस का आइडिया बहुत क्रिएट करते हैं। यानी कि आप इनको ज़रूर ट्राई करें। दिस इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू क्रिएट द स्पेस। ये भी यूरोपियन सोफ़ा है। इट वॉज इन्वेंटेड इन यूरोप। टिपिकली द बैक ऑफ वन कंटिन्यूस पीस विदाउट द कुशन। दिस हैज़ एन एलिगेंट कर्विंग लाइन एंड कर्विंग लाइन्स के साथ पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर सोफ़ा इंक्लूड्स ज्वेल्व इन द टफ्ट्स। अगर आप देखें तो इनके टफ्टिंग में छोटे छोटे ज्वेल्व्स इंक्लूड होते हैं, आइदर ऑफ द सोरोस्की और ऑफ द सेम बटन, यानी कि उसी फैब्रिक का बटन्स बना के इसमें लगाते हैं। इट इज़ अ सोफ़ा स्टाइल दैट कैन बी सिंपल और ऑपुलेंट एज़ यू डिज़ायर। ये थोड़ा सा गॉडी सोफ़ा होता है, ये थोड़ा लाउड है बेसिकली, और इसमें ये इंक्लूड करता है एक ग्लैमर आपके रूम में, एज मच एज ए डिफरेंट डिज़ाइन फीलिंग एंड इट इज़ अपॉल्स्ट्री इज़ मोर म्यूटेड। इसकी अपॉल्स्ट्री जो होती है वो थोड़ी म्यूटेड होती है, यानी कि लो रेंज में होती है, क्योंकि इसमें टफ्टिंग जो होती है, जो इसके अंदर बटन्स लगे होते हैं, वो उसको ग्लैमर ऐड करते हैं। नेवर ट्राई टू डू द ट्रॉपिकल, बहुत ज़्यादा गॉडी आप इसके अंदर ट्राई ना करें। पेस्टल शेड में नेचुरल रखें इसको। दिस लुक्स नाइस। द मेन ऑरा ऑफ एलिगेंस ड्राइव्स फ्रॉम द ओवरऑल स्पेस एंड द लेग्स, मीनिंग इट ऑलवेज लैंड अ वेरी रिफाइंड एयर इन द रूम। ये जो पूरा स्पेस है उसके लिए ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। इट विल गिव यू अ वेरी नाइस स्पेस आइडिया। और ये ज़्यादा क्योंकि कर्व होता है बेसिकली, तो इट डज़ नॉट ऑक्यूपाई टू मच ऑफ स्पेस, इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्पेस। तो जो इसका बेसिकली कर्व बॉडी होता है, इफ़ यू लुक एट, वो थोड़ा सा स्पेस सेंस क्रिएट करता है। स्ट्रेट लाइन होने से वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाता है, और ये रेक्टेंगुलर शेप के जो रूम्स होते हैं उनमें बहुत अच्छा है। स्क्वायर में तो ये और भी अच्छा लगता है, आपको कर्व्स मिलते हैं, थोड़ा स्मूथ लुक आता है, कंफर्टेबल एंड रॉयल होता है। स्पेशली अरब में और इंडिया में जहाँ पे कि कार्विंग के फर्नीचर के शौकीन लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो इसमें सेमी कार्विंग करा के इनकी लेग्स पे वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये सोफ़ा भी बहुत इंटरेस्टिंग पीस होता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं इसकी कहीं से। इसमें आप थोड़ा से कलर से प्ले कर सकते हैं, पेस्टल शेड रखें, टेक्सटाइल इसमें प्लेन रखें, फ्लोरल थोड़ा कम इस्तेमाल करें, और थोड़ी बहुत कार्विंग की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स गो टू दी number 1. Now we go to the number 1, and this is called
दी चेस्टरफील्ड सोफ़ा। इसको थोड़ा सा हम टाइम से बताएंगे आराम से। द नेम अलोन चेस्टरफील्ड सोफ़ा कैरीज अ सर्टेन एयर ऑफ डिस्टिंक्शन एंड इवन रॉयल्टी rising to popularity in the 18th century. Historical websites note that the iconic sofa has slightly murky history. इसका जो इतिहास है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर बताते हैं ऐसा कि इट इज़, पहले इंग्लिश में बताते हैं, इट इज़ थॉट दैट द फोर्थ अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड कमीशनड it when he wanted a comfortable seat that allowed him to sit upright. However, there is no historical contribution to this. It is believed, ये माना जाता है कि अर्ल ऑफ चेस्टरफील्ड उन्होंने ये सोफ़ा पर्टिकुलरली अपने लिए डिज़ाइन करवाया था, क्योंकि वो इसके ऊपर बैठ के ही यूज्ड टू फील लिटिल बॉसी एंड अथॉरिटेटिव। अब ये पॉपुलर स्टाइल है आज की डेट में, आपने बाकी हमारे जितने वीडियोस भी देखे होंगे, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टाइल्स। और इसके अलावा सेक्शनल सोफ़ाज ऑफ कोर्स आर वेरी पॉपुलर। ऊपर के टॉप 3 आर द एक्चुअली फास्ट सेलिंग, बट दिस वन इज़ द रिकॉर्ड ब्रेकिंग, सो सॉरी फॉर माई वॉइस। चेस्टरफील्ड सोफ़ा जो है उसकी हिस्ट्री आपको बताई कि वो जो किंग थे चेस्टरफील्ड के, उन्होंने अपने लिए बनवाया था, क्योंकि वो सबसे ऊपर बैठना चाहते थे, थोड़े बॉसी दिखना चाहते थे, अथॉरिटेटिव दिखना चाहते थे। तो इसमें एक थोड़ा सा आप देखेंगे एलिमेंट ऑफ बॉसीनेस हमेशा होता है जब भी आप चेस्टरफील्ड सोफ़ा लेते हैं। चेस्टरफील्ड सोफ़ाज आर रिलेटिवली 90 डिग्री पे इनका बैक होता है। इनके आर्म्स जो है अब आजकल स्ट्रेट लाइन में भी होने लगे हैं, अदरवाइज़ ये राउंड आर्म्स में होते थे, यानी कि यूरोपियन रोल आर्म्स होते थे इनके, और अदरवाइज़ ये स्ट्रेट आर्म में भी अब बनने लगे हैं, वरना ये राउंड आर्म्स होते थे। टफ्टिंग होती है इनके अंदर। चेस्टरफील्ड सोफ़ाज 90 डिग्री पे होते हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल for a longer sitting, but nowadays tufting is comfortable, cushion is very heavy, so they are made in such a way that you can sit for hours together. Regardless this, now classic sofa has several characteristics that are always present. The back and the arm both are on one height, and the back is deeply tufted with buttons. So as I was telling you once again, regardless to the now this classical, the feature of regardless to the history or the authenticity of the history, this sofa is very popular. Back and the arm both of one height, and the back is deeply tufted with buttons. Traditionally, the arms were always rolled and the sofa had nail heads. However, modern styles are actually taking slight designs liberties. इसमें अभी क्या हो गया है कि चेस्टरफील्ड सोफ़ाज़ में अब लोग थोड़ा लिबर्टी लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको रोल आर्म्स में भी बनाएं, अब उसको स्ट्रेट लाइन में भी बनाने लगे हैं। यू मस्ट हैव सीन इट, वी हैव डन कपल ऑफ वीडियोज़ ऑन द चेस्टरफील्ड सोफ़ाज़ विदाउट रोल आर्म्स, यानी कि स्ट्रेट आर्म में भी, लीनियर में भी बनने लगा है। दिस ग्रीन चेस्टरफील्ड सोफ़ाज़ आर वेरी पॉपुलर। इसकी जो पॉपुलर डिज़ाइंस हैं वो चेरी कलर्स में बहुत पॉपुलर है, ग्रीन में बहुत पॉपुलर है, एंड ऑफ कोर्स ब्लैक गोज़ वेरी वेल, सम पीपल लाइक इट इन दी वाइट ऑल्सो। एंड जो इसका टफ्टिंग है वो थोड़ा सा इनिशियली डिफ़िकल्ट होता था क्लीन करने में, बट पीपल एक्चुअली टेक केयर ऑफ इट, सो इट्स वेरी ईजी। एंड दीज टाइप्स ऑफ सोफ़ाज़ वर ट्रेडिशनली अपॉल्स्ट्रीड इन लेदर। चेस्टरफील्ड सोफ़ा भी एक ऐसा है जिसमें अब आप देखें तो ये स्वेड में, वेलवेट में, कॉटन में बनने लगे हैं, बट ओरिजिनली अगर आप देखें तो ये सोफ़ाज़ पहले प्योर लेदर में ही बना करते थे। उसके बाद में अब इनके अंदर एक्सपेरिमेंट होने लगा, लोग जो है इसके अंदर, अच्छा बटनिंग के बारे में, टफ्टिंग के बारे में भी बात करेंगे, पहले फैब्रिक की बात कर लें तो अब इसको आप अलग अलग फैब्रिक में बना सकते हैं। अगर आपको लेदर से परहेज नहीं है तो आप लेदर ट्राई कर लीजिए, लेदराइट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अदरवाइज़ इसके अंदर आप इसको कॉटन में भी बनवा सकते हैं। जो इसका लुक है बेसिकली, जो इसका ग्रेस है, वो स्वेट वेलवेट में बहुत अच्छा निकल के आता है। ओके, सो ओरिजिन ऑफ दिस particular sofa is British India. So coming back to the tips now, this is the most common thing. Now we were talking about the tufting part. इसके tufting के बारे में आपको बता दें कि इसमें जो buttons लगते हैं उनके 3 तरीके होते हैं। एक होता है जहाँ पे सिर्फ पंचिंग होता है और प्लेन रखा जाता है उसको। सेकंड इज़ व्हेन दे एक्चुअली पंच इट एंड पुट अ बटन इन द सेम कलर का उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, इट्स कॉल्ड दी पोटली बटन्स इन इंडिया, और उसमें लगा देते हैं। थर्ड वन इज़ दी Swarovski, यानी कि स्टोन। Swarovski I personally do not recommend because they become very glittery and it kills the entire beauty of the sofa. So either the punching or the potly button of the same fabric, buttons the covered with the little bit of same,
it looks nice. Some people have experimented, they actually have tried different colors buttons in this, but actually doesn't look very nice. So Chesterfield sofa is the most popular. Sectional sofa is another one. British roll arm is another one. These are the popular sofas, and camelback is for the Indian one. Mid-century sofa, modern sofa is the most popular after the Winchester. So again, I'll repeat, the sofas we spoke about is the number one is, which is the fastest selling in India, is Chesterfield sofa. Second is the camelback sofas. Third one is is, if I remember, mid-century modern sofas, and then the sectional sofas जो कि divider का काम करते हैं. These are the most popular ones. English rolled arm sofas are not very popular, but yes, there are some people those who like it. So before we wind up or sign off, there's one more thing which we want to share with you, and there's another section of buyers, those who are interested in carving sofas. Now you don't get confused between the carving sofas. Carving sofas जो है वो कैमल हम्प जिनको बोलते हैं, यानी कि कैमल बैक सोफ़ाज़ जो होते हैं उनमें जनरली कार्विंग होती है, आप उनको इसके साथ ले सकते हैं. वो टिपिकली ट्रेडिशनली इंडियन सोफ़ाज़ होते हैं. उसकी डेकोर के समय आपको ख़ास ख्याल रखना होता है कि जब भी आप कार्विंग वाला सोफ़ा लें तो वो मॉडर्न थीम के घर में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें. सेकेंड इज़ जहाँ पे हम टीक वुड सोफ़ाज़ दिखाते हैं इंडियन में, ये वो सोफ़ाज़ हैं जो इकोनॉमी रेंज में चलते हैं या फिर स्कूल, कॉलेजेस, प्रोफेसर्स, आर्टिस्ट, टीचर्स, पेंटर्स के घर में ज़्यादा पॉपुलर हैं. शीशम वुड के स्ट्रेट लाइन सोफ़ाज़, ये वो सोफ़ाज़ हैं जो कि लंबे चलते हैं, लाइफ लंबी होती है, इजी टू मेंटेन होते हैं, बट दे डोंट ऐड लग्जरी, दे रादर ऐड दी इंटेलेक्चुअल इन योर हाउस, यानी कि ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लुक देते हैं. और इसके अलावा जो सोफ़ाज़ हैं वो है फिर स्ट्रेट वाइज भी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वीविंग वाले सोफ़ाज़ होते हैं, केन फर्नीचर्स में सोफ़ाज़ आते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन है. और जाने से पहले आपको एक दो टिप और दे दें, जब भी आप सोफ़ा ख़रीदने जाएँ तो कलर मैच कर लें, साइज़ कर लें, मेजर कर लें. मेन एंट्रेंस का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे सोफ़ाज़ ऐसे हैं जो आपके घर में एंट्री करने में थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्ट होता है, उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें. मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल रखें, लेग्स पे ख़ास फोकस करें. और प्राइस जो है वो जाते समय एक बार बता दें, आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है. एक सोफ़ा का पर्टिकुलर प्राइस जो होता है उसमें 3 एलिमेंट इंक्लूड होते हैं. वन इज़ दी स्ट्रक्चर, सेकंड इज़ दी टफ्टिंग, थर्ड इज़ दी फैब्रिक. तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वुड का जो कॉस्ट है वो अलग अलग लगता है. अलग अलग वुड, वो कोई बंडल ऑफ वुड जो है वो सस्ती होती है, कोई महंगी होती है, कोई ट्रीटेड होती है, और जितनी ज़्यादा उसमें वुड लगी होती है उसका स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग होता है. स्ट्रक्चर बनते समय उसमें एक कॉमिंग सिस्टम होता है जिसमें कि सोफ़ाज़ जो है एक दूसरे में नेल्स के थ्रू ना फंसे होके उनमें कट्स होते हैं और वो स्ट्रक्चर उसमें फंसा होता है, उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है. अब शायद आप समझ पाएंगे कि क्यों लोग ज़्यादा पैसा मांगते हैं. तो दिस इज़ फॉर द पीपल दोज़ हु बिलीव दैट देयर आर सर्टेन सोफ़ाज़ दे आर मोर एक्सपेंसिव दैन द गोल्ड, गॉट टू बी, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन्वॉल्व, क्योंकि वो नेल से जुड़े हुए नहीं होते हैं. तो आप ये ध्यान रखें. थर्ड इज़ दी उनकी स्टफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छी क्वालिटी की स्टफिंग, ज़्यादा सिंक नहीं होती. थर्ड इज़ दी अपॉल्स्ट्री पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट इफ़ आई टेल यू, इन इंडिया आई हैव सीन दैट कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिनके पास जो अपॉल्स्ट्री है वो 75,000 रुपीज़ पर मीटर तक भी होती है. यस, 75,000 रुपीज़ पर मीटर का भी फैब्रिक मार्केट में मिलता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम से 7500 रुपीज़ टू 150, आई गेस. 100 रुपये मीटर से लेके और 75-70 हज़ार रुपये पर मीटर. और दिखने में वो सारे एक जैसे होते हैं दूर से अगर आप देखें, लेकिन उनका फील एंड टच में फ़र्क होता है. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू गिव अवे. जस्ट बी केयरफुल whenever you comment on whenever you look at the purchase of the sofa, or you comment on a sofa whenever you go to the store. जब आप स्टोर ओनर से कहते हैं कि बहुत महंगा है, सस्ता है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि वो उस हिसाब से उसके फैब्रिक्स होते हैं. ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ दी टाइम आपको ये देखना होता है कि वो जितना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, आप अपने बजट को फॉलो करिए. और इसके अलावा सोफ़ाज़ को ध्यान रखिए कि सोफ़ाज़ में लगे हुए जो लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज़ वो हैंग कर जाता है. So this is all about it. I hope you like this video. I was expecting to wind up in 20 minutes, but I have taken more than 34 minutes of yours. Thanks a lot for being with us. This video is particularly designed and crafted keeping all my family members, those who wanted to learn ID interior design,
एंड सो दैट दे कैन यूज़ दिस टेक्निक। और वो वेंडर्स जो कि फर्नीचर जब बेचते हैं तो उनको ये नाम पता होते हैं, तो थोड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। थर्ड इज़ फॉर द पीपल दोज हु आर प्लानिंग टू बाय सोफ़ाज सो दे कैन चूज़ द राइट स्टफ़। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जितने भी हमने सोफ़ाज़ लिए थे आप आराम से ले सकते हैं, ये सारे के सारे कंफर्टेबल डिज़ाइंस हैं। You don't have to worry about it. If you have any questions, write in the comment section. I will try to answer. I will seek help from the experts. And since I'm a learner and I may not be right at places, so excuse me and forgive me for being wrong if I am at places. In case if you have any comments, if you have any suggestions, please feel free to write in the comment section. And we will try to answer all the questions, and not only answering questions but also we will try to correct ourselves, because at times we all make mistakes during the time of dubbing, at the time of recording. Some names may be going here and there, so probably if you have some feedback, please share with us. We'll be back again. Till then, take care. Bye bye.